हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.4 का बेसिक कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि जो आपने 10.3 को सॉल्व किया है प्रश्नावली को, उसमें हम बेसिक कंप्लीट किए थे। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सबसे पहले बेसिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर प्रश्नावली 10.4 का यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन जब तक हमारा बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर हमें ये भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जैसे ही फ्रेंड्स हम बेसिक को कंप्लीट कर लेते हैं इसको सॉल्व करने से पहले, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि बेसिक कितना का आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इस एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसका बेसिक क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीखते हैं यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें है क्या। तो अगर हमसे आपसे पूछें फ्रेंड्स कि आपने 10.3 में क्या पढ़ा था, तो आप कहेंगे कि 10.3 में हम दो वेक्टर था, उसको हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। तो फ्रेंड्स 10.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 10.4 में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। मतलब कि मान लेते हैं कोई वेक्टर दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर ए वेक्टर ये दिया गया है, और यहाँ पर वेक्टर बी को हमें यहाँ पर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए दिया गया है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट, यही निकालते थे। लेकिन 10.4 में है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी का यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा, ये हो गया। और यहाँ पर साइन थीटा यन कैप हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स इसका मैग्नीट्यूड एक है तो ये डायरेक्शन को बताएगा। तो इतना यहाँ पर इतना आपने इसको पढ़ लिया। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हमें सदिश देता है, लेकिन डॉट में क्या होता है, दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें अदिश मिलता था, मतलब कि स्केलर। तो इसका फार्मूला क्या था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या था, कॉस थीटा था। क्या इसमें यन कैप था, नहीं था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्रॉस में क्या हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा साइन थीटा के, यहाँ पर क्या था, कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सदिश है तो यहाँ पर साइन थीटा ऐसे याद कर लीजिए, सदिश साइन थीटा। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हमें अदिश देता है। इसको जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, अदिश मिल रहा था। तो क्या फ्रेंड्स ये इतना ही हमें सीखना है, हो गया, नहीं, इसके आगे भी हमें बहुत कुछ सीखना है। तो चलिए थोड़ा हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको हम समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से है यहाँ पर, और इसको हम डॉट डॉट कर कर यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद एक वेक्टर ये गया है आपका, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर यहाँ पर बी मान लेते हैं ये। तो ये बी वेक्टर हो गया, यहाँ पर ए वेक्टर हो गया। ठीक है ना, थोड़ा आपको ध्यान से समझना है ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या है, यन कैप है, ये यन कैप है, ये माइनस यन कैप है। तो ये सब जो बनाए हैं इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये थीटा कोण बन रहा है। ये यन कैप है, जो यहाँ पर फ्रेंड्स आप कॉपी में ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये अगर आप सही से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये कॉपी जो होता है ये 2D है, तो इसमें क्या है कि आपको ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे पेन आपको दिख रहा है ना, ये मतलब बाहर की तरफ है। जैसे आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ यन कैप है, ये माइनस यन कैप क्या है, कॉपी के अंदर की तरफ है, लेकिन कॉपी में हम ऐसे तो बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको इस टाइप से बनाकर यहाँ पर बताया जाता है। कॉपी में ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की ओर दिखाना है तो इसको ऊपर की तरफ, कॉपी में अंदर की ओर दिखाना है तो इसे नीचे की तरफ ऐसे दिखाया जाता है। ये कैसे आया है, तो यहाँ से थोड़ा सा समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस यहाँ पर पढ़ना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस
वेक्टर ए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन डॉट में क्या होता था, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जो इस टाइप से लिखे हैं, अगर इसको हम इस टाइप से लिखते हैं डॉट में, तो ये बराबर होता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी आप समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सॉरी फ्रेंड्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप मेरे हैंड को देखिए, यहाँ पर ए से यहाँ पर बी पर हम जा रहे हैं, तो मतलब कि ए से बी तक अगर इसको हम देखें तो यहाँ हमारा अंगूठा किस किस ओर है? ऊपर की ओर है। मतलब कि यहाँ पर एन कैप देखिए, यहाँ पर एन कैप कहाँ पर है? ऊपर की ओर बना है। अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये जो हमारा अंगूठा है, अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ये हमारा अंगूठा नीचे की ओर जाएगा। मतलब कि जो हमारा ये डायरेक्शन बता रहा है, एक ऊपर की ओर बता रहा है। कब बता रहा है? जब हम ए को पहले लिखे हैं, जब बी को पहले लिखे हैं तब ये हमारा डायरेक्शन नीचे की ओर बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना है, ये जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, ये जो एन कैप है इसके लंबवत होगा। मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच में ये कितने का कोण बनाएगा? 90 का बनाएगा। अगर ये 3D में होता तो आप थोड़ा सा इसको इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि 3D में तो दिखा नहीं सकते हैं, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा। लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ से भी ये 90 बना रहा है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं बन रहा है, लेकिन ये बना रहा है, ठीक है ना। तो ये 90 है और यहाँ से भी ये 90, मतलब ए से भी एन कैप 90 बनाएगा और बी वेक्टर से भी ये एन कैप जो है ये 90 बनाएगा। मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि मतलब, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही सब की आवश्यकता होती है। अगर आप सही से नहीं समझे रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए यहीं पर लिख देते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 0 है और बी वेक्टर मान लेते हैं कुछ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी बी वेक्टर में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वेक्टर ए है, ये है, और यहाँ पर ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है। तब इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा? तो आप कहेंगे वेक्टर ए ये है आपका, यहाँ पर वेक्टर ए लिख देते हैं, चलिए समझने के लिए ये है वेक्टर ए, ठीक है ना। वेक्टर ए कितना है? यहाँ पर 0 है और वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वेक्टर बी मान लेते हैं दिया गया है, ठीक है ना। केवल वेक्टर ए को हम 0 दिखाएं। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर कोण कितने का बनेगा, तो आप कहेंगे हमें तो नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कोण नहीं बन रहा है, क्योंकि वेक्टर ए क्या है? 0 है। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से एंड हो गया है। तो वेक्टर ए कितना है? 0 है। तो इसमें क्या होगा? थीटा क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये है। लेकिन वेक्टर बी का कुछ ना कुछ मान होगा। मान लेते हैं वेक्टर बी का 0 है, वेक्टर ए, तब भी वही सिचुएशन बनेगा, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो, एक मिनट, यहाँ पर ऐसे सेकंड लिख देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया। इसको मान लेते हैं आपने निकाला और आपको यहाँ पर 0, यहाँ पर आपको वेक्टर लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसका अगर हम क्रॉस निकालेंगे तो ये हमेशा एक सदिश देता है, जो कि यहाँ पर 0 में आपको वेक्टर को लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो ऐसा सिचुएशन ये कब बनेगा कि मतलब ये 0 आ जाए? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये थीटा 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? ये दोनों शून्येतर सदिश हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कुछ कोई भी 0 नहीं है। ना तो वेक्टर ए 0 है, ना तो वेक्टर बी 0 है। तब भी यहाँ पर इसका मान क्या आ रहा है? 0 वेक्टर आ रहा है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी होगी कि यहाँ पर ये वेक्टर ए 0 आ गया? तो इसका मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वेक्टर ए है और यहाँ पर ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच ये समांतर रेखा होंगी, क्योंकि इसके बीच में कोई भी कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाए, सॉरी फ्रेंड्स, कोण मतलब बनने का मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में 0 एंगल बनेगा। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा में, मतलब कि थीटा अगर हम 0 रखेंगे तो कितना भी मैग्नीट्यूड आ जाए, यहाँ से आप इसको समझ लेते हैं, नहीं तो हो सकता है ना समझ में आए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया। फार्मूला क्या है? साइन थीटा एन कैप,
यही फार्मूला है। तो देखिए जब ये वेक्टर ए शून्य नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड भी शून्य नहीं आएगा और बी का भी मैग्नीट्यूड शून्य नहीं आएगा। ठीक है, ये इतना तो शून्य नहीं आएगा। और ये एन कैप क्या है, मात्रक सदिश है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ये केवल दिशा बताने का काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए ना तो ये इतना शून्य है ना तो ये है, तो साइन थीटा में कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि यहाँ पर जीरो वेक्टर आ गया। तो थीटा फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर अगर हम साइन जीरो का मान देखें तो कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो रखेंगे, कितना भी बड़ी वैल्यू हो ये अगर आप जीरो से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही हमें देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जीरो मिला है। और अगर आप कहें कि यहाँ पर अगर हम समांतर ना कहें तो ठीक है, आप समांतर मत कहिए, आप जानते हैं इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना हम इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर वेक्टर बी जितना बनाए उतना इसको भी बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए है और यहीं पर वेक्टर बी भी गया है। कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, संरेख हैं। तब भी थीटा कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो जब थीटा जीरो तो साइन जीरो का मान जीरो, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि वेक्टर ए क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब कि समांतर हैं। अब यहाँ पर और थोड़ा सा आगे देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अलग अलग वेक्टर ना होकर यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ पर दोनों वेक्टर ए ही हों, तब यहाँ पर कितना आएगा इसका क्रॉस, तब भी यहाँ पर जीरो आएगा। क्योंकि देखिए वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए है, दूसरा क्या है, ये भी वेक्टर ए है, तो इसके बीच में कोण कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो 0 डिग्री बनेगा, तो साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका अगर हम क्रॉस निकालेंगे तो ये हमें देगा जीरो वेक्टर। इतना समझ में आया। मान लेते हैं इसका अपोजिट ले लेते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस माइनस ए वेक्टर, ये हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए जितना मैग्नीट्यूड है इसका यहाँ पर उतना ही रहेगा, आपको इस डायरेक्शन में बना देना है क्योंकि माइनस हमें यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ए वेक्टर था तो यहाँ पर ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पर कोण कितने का बन गया, तो यहाँ पर कोण बन गया 180 का। तो साइन 180 का मान कितना होता है, जीरो होता है, तब भी इसका मान क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पूरा बेसिक चल रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और स्टेप थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जीरो तो हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर वन है, यहाँ पर 90 का मान लेते बनता है। वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी इसके यहाँ पर ये वेक्टर बी ये बन गया, ठीक है ना। तो एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तब यहाँ पर अगर इसका हम क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे वेक्टर ए क्रॉस यहाँ पर वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। एन कैप क्या हो जाएगा, वो तो एक क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक होता है, तो ये एक मात्रक सदिश है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये एक दूसरे के यहाँ पर क्या हैं, लंबवत हैं, अगर ये समझ में आ जाए कि थीटा 90 है तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर इस टाइप से आपको निकाल लेना है दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर दो वेक्टर दे दिया जाए, वेक्टर ए हो गया और यहाँ पर दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर, और इसके बीच में कितने का कोण बन रहा है, थीटा का। तो ये थीटा ज्ञात करने के लिए आपसे बोले तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पर साइन थीटा, ये हो जाएगा। एन कैप होता है लेकिन यहाँ पर हमें थीटा ज्ञात करना है तो उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा, इसको आप इस साइड लेकर आइए तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। जैसे आप डॉट में निकालते थे सेम उसी टाइप से आपको इसमें भी निकालना है, इसमें आपको मोड लगा देना है, बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अभी तो थीटा की वैल्यू नहीं आया है तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा। आप इसी को याद कर लीजिए, थीटा कहेगा तो सिर्फ साइन इनवर्स, साइन को इस साइड भेज देना है बस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉ क्रॉस वेक्टर बी बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड।
अगर इतना कुछ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा-सा यहाँ पर समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है ना? ये इस टाइप से बना है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से यहाँ पर देते हैं, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर मान लेते हैं ये आई है, आई कैप है, ये हो गया। यहाँ पर ये जे कैप है, यहाँ पर ये के कैप है, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये आई कैप है, ये जे कैप है, यहाँ पर ये के कैप है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना है। तो आप फ्रेंड्स जब डॉट में पढ़े थे उसमें क्या था, आई कैप, यहाँ पर क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, कितना होता है, जीरो होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये आप क्या लिख रहे हैं, जीरो वेक्टर आएगा। आप कहेंगे ये क्या लिख रहे हैं, डॉट में तो आपने कहा था वन आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आई कैप और आई कैप ये जीरो वेक्टर कैसे आया, अगर इसको आपको समझना है तो चलिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। अगर हम आई कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ये हो जाएगा। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इसका ये हो गया। अब और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यही लिखने वाले हैं आप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे आई कैप है और यहाँ पर भी आई कैप है। तो इसके पहले आप बताए थे जैसे ए वेक्टर हो तो उसके बीच में जीरो थीटा मतलब कितना हो जाता है, जीरो। तो चलिए यहाँ पर हम जीरो रख देते हैं। तो यहाँ पर आई कैप और यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। ये फ्रेंड्स क्या है, आप कहेंगे यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड एक आ जाएगा, इसका भी एक आएगा। तो मान लेते हैं एक गुणे जीरो करेंगे तो यहाँ पर जीरो वेक्टर आएगा। तो ये इसी टाइप से आप इसको भी यहीं पर समझ सकते हैं कि आई कैप आई, इसी टाइप से जे क्रॉस जे क्रॉस के का भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम आपको बता दिए हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, ये हम कैसे चल रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे घड़ी की सुई ऐसे चलती है, आप तो यहाँ पर उल्टा चल रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से चल रहे हैं, मतलब कि हम क्लॉकवाइज़ ना चलकर एंटी क्लॉकवाइज़ चल रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यही तो आपको लग रहा होगा ना कि मतलब घड़ी की सुई ऐसे-ऐसे चलती है, या हम ऐसे-ऐसे जा रहे हैं, इस एरो से आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर निकालना हो आई कैप क्रॉस यहाँ पर जे कैप निकालना हो, आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना हो तो हमें क्या देगा, यहाँ पर के कैप देगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर जे कैप क्रॉस के कैप निकालना हो तो ये क्या देगा हमें, आई कैप देगा, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया। मान लेते हैं यहाँ पर के कैप क्रॉस आई कैप दे रहा हो तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जे कैप मिलता है। आप कहेंगे देखिए, आप इसको इस टाइप से इतना बता दे रहे हैं, इतना तो हम भूल जाएँगे, हमें याद ही नहीं होगा, क्योंकि इसी डाउट में हम रहेंगे कि यहाँ पर आएगा क्या? क्या आएगा इसको समझ लीजिए। देखिए, आई और जे है तो यहाँ पर के, जे और के है तो यहाँ पर आई है, के आई है तो यहाँ पर जे है। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये हमें क्या मिला है, के कैप मिला है। जे क्रॉस के, अब भी आप देख सकते हैं जे क्रॉस के घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आई कैप, इसके आगे वाला मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताएगा, इसका अगर हम क्रॉस निकालेंगे ना तो ये 90 पर ये आता है। कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा-सा अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, तो एक्स है, यहाँ पर ये वाई है, यहाँ पर ये जेड है। एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर आई कैप और इसमें जे कैप, यहाँ पर क्या है, के कैप है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से जा रहे हैं। तो देखिए, आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो ये हमें डायरेक्शन बताएगा कुछ इस टाइप से। आप यहाँ पर देखिए, आपको राइट हैंड लेना है। आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो आपको देखना है ये ऊपर की ओर, मतलब कि पेन ऊपर की ओर की है तो ये ऊपर की ओर डायरेक्शन बता रहा है, तो ये वही इसमें बता रहा है। इसमें जे क्रॉस के निकालेंगे तो ये आई की ओर आपका अंगूठा होगा। ऐसे आप प्रैक्टिकल करके इसको आप समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको इमेजिन करना होगा, जैसे कि आई जहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं, आई पहले लिखे हैं ना, तो आई और जहाँ पर जा रहे हैं जे, तो यहाँ पर आई से हम जे में जा रहे हैं तो वहीं पर आपको उसी टाइप से रखना है और देखना है कि आपका अंगूठा कहाँ है, ऊपर की ओर है, मतलब ये ऊपर की ओर है।
के से यहाँ पर आई में आएंगे तो ये आपका अंगूठा जे की तरफ जाएगा। कुछ बनाकर आप ऐसे देखेंगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, कुछ इस टाइप से। क्या इसको रटना पड़ेगा? नहीं। देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पर जे से के में आए तो आई मिलेगा, आई से जे में जाएंगे तो के मिलेगा। कुछ इस टाइप से आपने समझ लिया। ठीक है, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं जा रहे हैं, हो सकता है ऐसा सिचुएशन ना बने कि आई क्रॉस जे। मान लेते हैं जे क्रॉस आई बन जाए तो हम क्या करेंगे, जे क्रॉस आई बन जाए तो ये इसका अपोजिट बन गया तो हम क्या करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जे से आई में गए हैं तो ये हमें क्या देगा, तब भी ये हमें के कैप देगा। ये हो गया। मान लेते हैं के क्रॉस जे कैप है तो ये हमें क्या देगा, तब भी आई कैप देगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया है। अभी इसमें आ जाते हैं के कैप क्रॉस, एक मिनट फ्रेंड्स, आई हमें यहाँ पर पहले लिखना था ना, चेंज करना है ना थोड़ा सा, तो आई को पहले लिखेंगे और क्रॉस के लिखेंगे। तो आई के बाद यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं, के में, मतलब कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा, जे कैप। तो दोनों में क्या डिफरेंस ही नहीं है तो आपने अलग अलग क्यों बताया? देखिए फ्रेंड्स, जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान देना है। क्लॉकवाइज घड़ी जिस दिशा में चलेगी तो उस दिशा में फ्रेंड्स ये डायरेक्शन में ये निगेटिव रहेगा। हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो यहाँ पर ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। ये सब इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि इसके स्थान पर क्या लिखना है। नहीं बताए रहेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि दो वेक्टर देकर आपसे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये वेक्टर ए हो जाएगा और यहाँ पर ये वेक्टर बी हो गया, यहाँ पर ये वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो गया तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं तो ये ए बी, यहाँ पर ये सी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। यहाँ से अगर हम, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, हम यही पढ़े हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर लंब हो तो चलिए यहाँ पर हम लंब ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये 90 है, ठीक है ना, ये 90 है तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बेस वेक्टर ए है। देखिए फ्रेंड्स, इसका हमें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसके बीच में कितने कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा देखें तो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर सी ए, यहाँ पर डी मान लेते हैं। ठीक है, ये तो वेक्टर ए है ना, तो यहाँ पर भी नेम दे देते हैं, ये डी है। थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। तो ये ए बी सी डी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हमें यहाँ पर बेस पता चल जाए कितना है और हाइट पता चल जाए तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर वेक्टर में क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब कितना है, सी डी है, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण, वेक्टर बी हो जाएगा। क्या वेक्टर बी लिखना सही है? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये ए सी कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये हो गया। ये क्या है आपका सी डी, लंब, यहाँ पर लंब कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर मतलब कि बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये सी डी ये इतना आ चुका है और बेस कितना है, वेक्टर ए है, तो बेस के स्थान पर वेक्टर ए लिखेंगे। हाइट मतलब कि ये लंब ये कितना है, यहाँ पर ये इतना है, इसके स्थान पर रख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। बी के स्थान पर मतलब कि बेस कितना है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए लिखना सही है, आप कहेंगे नहीं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। और यहाँ पर सी डी के स्थान पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर साइन थीटा, ये हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसको हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1/2 लिखना है और इसके स्थान पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, इसका यहाँ पर मॉड कर दीजिए। तो मतलब कि अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, दो वेक्टर दिए गए हों, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो 1/2 ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर। देखिए अभी अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो थोड़ा आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि फार्मूला हमारा क्या है। जब हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपका यहाँ पर जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है उतने अच्छे से समझ में ना आए। जब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इतना ये दिया गया है। अब मान लेते हैं फ्रेंड्स आपके पास समांतर चतुर्भुज हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसमें क्या होता है 1/2 को हटा दीजिए और यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कुछ इस टाइप से है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कहेंगे यहाँ पर इतना तो आपने हमें बता दिया है, लेकिन यहाँ पर इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपने ये नहीं बताया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या जैसे हम डॉट निकालते थे उसी टाइप से हमें निकालना होगा या फिर कोई और तरीका है इसको निकालने का? तो चलिए फ्रेंड्स इसको समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताए थे? यही बताए थे ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा-सा एग्जांपल आपको लेकर समझाना होगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए को हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं A1 आई कैप प्लस A1 आई कैप और यहाँ पर A1 B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ये हो गया। वेक्टर बी को मान लेते हैं यहाँ पर A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये हो गया। ये इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें क्रॉस निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया। देखिए दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर ये मॉड लगा है लेकिन यहाँ पर मॉड नहीं लगा है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। तो आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स सारणिक में, तो सारणिक में आप क्या पढ़े हैं फ्रेंड्स? ये कुछ इस टाइप से ऐसे बनाते थे और वहाँ पर हम आई कैप लिखेंगे, जे कैप, के कैप। ये इतना आपने इसको लिख देना है। हर एक क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से लिखना है, जहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना हो। कोई भी वेक्टर दिया गया हो अगर उसको हमें क्रॉस करना है तो इस टाइप से लिखेंगे। ए का यहाँ पर जो है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? A1 है और यहाँ पर B1 है, C1 और इसमें क्या है? A2 B2 और यहाँ पर C2। कुछ इस टाइप से ए क्रॉस बी निकालना होगा तो इस टाइप से निकालेंगे। रूल क्या है फ्रेंड्स? जो हम सारणिक में अप्लाई करते हैं वही सेम रूल है इसको यहाँ पर ज्ञात करने का। क्या हम उस टाइप से नहीं ज्ञात कर सकते हैं जैसे हम डॉट निकालते थे? तो फ्रेंड्स उस टाइप से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन और कहीं न कहीं आप मिस्टेक कर देंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन में इसी टाइप से अप्लाई करना है और इसी से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हम कोई भी एग्जांपल लेकर आपको कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर फार्मूला इतना समझ में आ जाता है तो आपके लिए एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो जाता है। आप एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन को अपने आप से भी समझ सकते हैं। हो सकता है सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। जो फ्रेंड्स आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है उसको आप समझने का ट्राई करिएगा। उसके बाद तो फ्रेंड्स हम आपको प्रश्नावली का जो आपका दिया गया है 10.4 उसको तो हम बताएँगे ही। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में कर पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।